लड़की को परिगणित देखकर बाप ने गुस्से से पूछा, बोलो किसने तुम्हें परिगणित किया? लड़की रोते हुए बोली, पापा अगर आप 15 केले खाओ तो क्या आप बता सकते हो कि कौन से केले से आपका वजन बढ़ा? बेटा पापा मुझे दूध पीना है। पापा अपनी मम्मी का जाके पी ले। बेटा नहीं वो झूठा है। पापा वो कैसे? बेटा जब आप फंस गए थे तो पड़ोस वाले चाचू पी रहे थे। शादी के बाद बीवी अपने शौहर के साथ एक ट्रेन में सफर कर रहे थी। रास्ते में एक लंबी सुरंग आई। कुछ देर बाद जब ट्रेन सुरंग से बाहर आई, शौहर बोला, जानू अगर मुझको पहले पता होता कि सुरंग इतनी लंबी होगी तो मैं तुमसे एक जबरदस्त क्षमा लेता। बीवी हैरान होकर बोली, ऐ खुदाया तो फिर वो कमीना कौन था? बाप बेटे से, बेटा ये लो 25 रुपए, लेकिन मम्मी को ना बताइयो कि मैं नौकरानी के साथ सोया था। बच्चा बोला, पापा अब तो बड़े कंजूस हैं। मम्मी तो मुझे 50 रुपए देती हैं जब वो ड्राइवर वाले अंकल के रूम में सोती है। शौहर को नींद नहीं आ रही थी और बेचैनी से करवटी बदल रहा था। आखिर रहा ना गया तो बीवी से बोला, जानू मुझे नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा काम दाम हो जाए। बीवी खुद किसी बात पे परेशान थी। ये सुनकर भड़क कर बोली, क्यों कमीने, मेरी वाली में नींद की गोलियां भरी है जो तुझे नींद आ जाएगी। बच्चा बोला अपने पापा से, ये पड़ोस वाले आंटी का पीठ क्यों पिला हुआ है? बाप बोला, चल भाग जा कमीने, तुझे सब पता है। बच्चा बोला, पापा सच में नहीं पता। पापा बोला, बेटा पड़ोस वाले आंटी के पीठ में पानी भरा हुआ है। बच्चा बोला, ओहो बच्चा बेचारा तो फिर डूब जाएगा। एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कश्मीर घूमने चले जाते हैं। जाते जाते बहुत रात हो जाती है तो दोनों एक होटल में सो जाते हैं। उसी बीच लड़की बेड के बीच एक तकिया रख देती है ताकि कुछ हो ना जाए। सुबह होते ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बोला, जानू थोड़ा जल्दी तैयार हो, फिर वो सामने वाले पहाड़ पर चढ़ना है। गर्लफ्रेंड बोली, कमीने किया खाक पहाड़ चढ़े, रात भर में एक तकिया तो पार कर नहीं सका, पहाड़ किया खाक चढ़ोगे। एक आदमी बुरा की दुकान में गया। इसने 5 बुरा एक ही कलर की खरीदी और घर आकर अपनी बीवी को दे दी। बीवी एक ही रंग की बुरा देखकर गुस्से से बोली, तुम पागल हो क्या, इतने बुरा और वो भी एक ही रंग की, इतनी बुरा क्यों खरीदी, लोग क्या समझेंगे, क्यों बुरा चेंज नहीं करती? शौहर मुस्कुराते हुए बोला, जानू कौन सा लोग। एक लड़की अपने प्रोफेसर के कमरे में गई और बोली, मैं पास होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रोफेसर बोला, कुछ भी? लड़की बोली, हाँ कुछ भी। प्रोफेसर बोला, तो पढ़ ले बेटी। एक काफी कमजोर लड़का बाजार से जा रहा था। तभी वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी। लड़की ने गाड़ी रोकी और लड़के को गाड़ी में बैठने को कहा। लड़का खुश हो गया और सोचने लगा कि काश ये मेरे साथ शादी कर ले। ये सोचकर लड़की के साथ चला गया। लड़की ने घर जाकर उसे एक कमरे में बैठा दिया। अंदर से अपने बच्चों को ले आई और कहा, देखो बच्चों, अगर आप ठीक से खाना नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाओगे। बीवी बोली, कल जो भिखारी आया था बहुत कमीना है। शौहर बोला, क्यों? बीवी बोली, कल इसको खाना दिया था और आज मुझे किताब देकर गया है खाना पकाना सीखी। एक कोटे पर पुलिस ने छापा मारा। अलिफ पर पकड़े गए सब लोगों को लाइन में खड़ा किया। वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। इसने लाइन में लगी एक लड़की से पूछा, यहाँ तुम सब लाइन में क्यों लगी हो? लड़की बोली, यहाँ हम बन रहे हैं। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत भी लाइन में लग गई। जब इसका नंबर आया तो पुलिस ने कहा, अम्मा आप भी? बूढ़ी औरत बोली, मुंह में दर्द नहीं है तो क्या हुआ, चूस तो सकती हो ना। एक पठान एक रेस्टोरेंट में गए और जोर जोर से चलाए, मुझे एक हाफ चिकन तंदूरी दो और यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी मटन खिलाओ।
क्योंकि जब मैं खाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सब खाएं। खाना खाने के बाद पठान फिर जोर जोर से चलाया, मुझे एक पेप्सी की बोतल दूं। यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी पेप्सी पिलाओ, क्योंकि जब मैं पीता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सब पिए। सभी लोग पसंद से बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ करने लगे। पेप्सी पीने के बाद पठान एक बार फिर चलाया, मुझे मेरा बल दो और यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी उनका बल दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं बल चकाऊं तो सब अपना अपना बल चकाया। पठान भाली का जनाजा कल 10 बजे है। हज मुल्जिम से तुमने उस शख्स को थप्पड़ क्यों मारा? मुल्जिम बोला, जनाब अली उसने मुझे पिछले महीने गेंडा कहा था। हज हैरान होकर बोला, पिछले महीने की बात का बदला कर क्यों लिया? मुल्जिम बोला, क्योंकि कल ही मैंने गेंडा देखा था। हवाई जहाज में एक खातून अपने बच्चे को बीतुल फलामी छोड़कर बोली कि 5 मिनट में आती हूँ, मगर बच्चा 2 मिनट बाद ही निकलकर मुंह की मुखालिफ सिमत चला गया। इतने में एक सरदार जी बीतुल फला गए और अंदर से लॉक कर लिया। इतनी देर में बच्चे की माँ आई और आवाज देकर पूछने लगी, अगर हो गया हो तो धुला दूं और पैंट पहना दूं। अंदर बैठे सरदार जी ने खुशी और हैरत से कहा, ओ तेरी एनु केंदे ने सर्विस। स्कूल में नन्ही सी तालिबा को होमवर्क दे दिया कि 50 जानवरों के नाम लिख कर लाना है। बच्ची ने घर आकर होमवर्क शुरू किया और अपने बाप से कहा कि अब्बू मुझे 50 जानवरों के नाम लिखाएं। अब्बू ने कहा, बेटी लिखो, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ते का बच, बिल्ली का बच्चा। बेटी बोली, नहीं अब्बू अलग अलग बताओ। ये 4 नहीं 2 हो गए। बाप परेशान हो गया कि मैं कदर से इतने नाम तलाश करूं। इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इसने कहा, बेटी मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम जल्दी जल्दी लिख सकती हो? बेटी ने कहा, हम। इतने में उसने बीवी को आवाज दी, बनदरी 1 कप चाय लाओ। ये आवाज सुनकर बीवी आग बबूला हो गई। इस औरत ने भी मर्द को सुअर, बैल, रीछ और तमाम जानवरों के नाम एक ही सेंस में लेना शुरू किए। जब वो अंदर गई बाप ने बेटी से कहा, अब गिनती करो कि कितने हुए हैं। बेटी ने गिनती किए तो खुशी से उछल पड़ी, अब्बू 70 हो गए हैं। शादी के बाद फावनद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था, इनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें सच्ची लगती हैं? बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि नस्रीन में तेरे काबिल नहीं। एक लड़की अपने प्रोफेसर के कमरे में गई और बोली, मैं पास होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रोफेसर बोला, कुछ भी? लड़की बोली, हाँ कुछ भी। प्रोफेसर बोला, तो पढ़ ले बेटी।